नमस्कार साथियों केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार का नाम फाइनल कर लिया है और अब सिर्फ औपचारिक ऐलान करना या औपचारिक ऐलान होना बाकी रह गया है। बद्रीनाथ जैसी गलती बीजेपी केदारनाथ में नहीं दोहराना चाहती। वहां जो चूक उनसे हुई थी वह चूक केदारनाथ में बीजेपी अब नहीं करना चाहती है। इसीलिए इस बार तेजी के साथ चुनावी रणनीति भी बीजेपी लगातार बना रही है और जल्द से जल्द अब उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी बीजेपी द्वारा कर दिया जाएगा। बीजेपी ने दावेदारों के नामों का पैनल दिल्ली भेज दिया है, जिसमें आशा नोटियाल जो कि उत्तराखंड बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, चंडी प्रसाद भट्ट जो कि दायित्वधारी हैं, इसके अलावा अजेंद्र अजय जो बद्री केदार समिति के अध्यक्ष हैं, अजय कोठियाल जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इसके अलावा ऐश्वर्या रावत का नाम भी इस पैनल में शामिल है। ऐश्वर्या रावत दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी हैं और बीजेपी अब ये चाहती है कि इस दफा किसी भी तरीके से यह सीट हाथ से जाने न पाए। इसीलिए ठोस रणनीतियां बनाई जा रही हैं। बीजेपी स्टेट पार्लियामेंट की उसकी बैठक भी हुई है, वर्चुअल बैठक उसमें की गई, जिसमें यह तय किया गया कि दिल्ली नाम भेजे जाएंगे और दावा अब यह भी किया जा रहा है कि इस बार किसी महिला कैंडिडेट के नाम पर वहां मुहर लगाई जाएगी। अब वो महिला कैंडिडेट कौन होगी, क्योंकि पैनल में सिर्फ 2 ही नाम महिलाओं के हैं, आशा नोटियाल और ऐश्वर्या रावत। इसीलिए चर्चा इस बात को लेकर है क्योंकि महिला शैला रानी रावत वहां चुनाव पहले जीती थी, तो महिला उम्मीदवार ही अब आएगा। हालांकि कौन आएगा और इसमें से आखिरी फैसला अभी होना बाकी है और उसका औपचारिक ऐलान भी जल्द ही किया जाना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी जब प्रत्याशी बनाती है हर एंगल पे उसकी चर्चा की जाती है, सब प्रकार के विषय रहते हैं, लेकिन अंततोगत्ता जब घोषणा हो जाती है सभी कार्यकर्ता उस प्रत्याशी को विजय बनाने के लिए लगता है। बीजेपी में दावेदारों के नाम दिल्ली भेजना सिर्फ एक औपचारिकता मात्र रह गया है, क्योंकि बीजेपी पहले ही यह तय कर चुकी है कि केदारनाथ से उपचुनाव में टिकट किसे देना है। केदारनाथ उपचुनाव में महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा, इतना भी लगभग इस बार फाइनल ही हो गया है। अब देखना तो यह है कि इस रणनीति में आखिरी वक्त पर कोई बदलाव किया जाता है या फिर अपनी इसी रणनीति पर बीजेपी कायम रहती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी में पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी है और जिसको टिकट दिया जाना है उसको स्पष्ट संकेत भी भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है कि आप फील्ड में काम कीजिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारी है, खासतौर पर उम्मीदवारों को लेकर। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में अभी उलझन बरकरार है। कांग्रेस में उपचुनाव को लेकर मामला अभी सिर्फ ऑब्जर्वर की नियुक्ति तक ही पहुंचा है। पवन कापड़ी अभी भी पर्यवेक्षक में शामिल है, लेकिन पार्टी को यह एहसास महसूस हुआ कि गणेश गोदियाल को वहां पर काम पे लगाना चाहिए। तो उसमें बीजेपी के पेट में क्या दर्द हो रहा है, वो अपने चुनाव लड़ने के लिए जो अपना कार्यक्रम है वो चलाए, कांग्रेस पार्टी पर्यवेक्षक बनाए, गणेश गोदियाल को बनाए, किसी अन्य को बनाए, तो हमारी पार्टी के अंदर का काम है। यही काम अगर भारतीय जनता पार्टी करती तो हम कहते हैं कि भाई ठीक है, उनकी पार्टी के अंदर का काम है, पार्टी के आधार पर जो कर रहे होंगे अपनी पार्टी के लिए कर रहे होंगे। अब कांग्रेस ने कर दिया है तो उसमें उनको प्रश्न उठाने का या उंगली उठाने का कोई औचित्य मुझे समझ में नहीं आता। गणेश गोदियाल को पर्यवेक्षक बनाए जाने से बीजेपी के पेट में क्या सच में दर्द हो रहा है या फिर मुकाबला वहां भी अब गोदियाल बनाम बीजेपी ही हो जाएगा, क्योंकि गणेश गोदियाल अगर सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर वहां हैं तो चुनावी रणनीति में उनकी अहम भूमिका होगी। दूसरी ओर बीजेपी कम से कम उम्मीदवार चयन के मामले में फ्रंट फुट पर है, क्योंकि उसे दावेदारों का भी नाम दिल्ली भेजा है और नाम भी लगभग उसका फाइनल है। बस जरा सा इंतजार कीजिए और औपचारिक ऐलान भी बीजेपी द्वारा बहुत जल्द ही यहां हो जाएगा। साथियों, अभी के लिए इतना ही और आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ आप नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।